जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में जो है जेएसएससी एएनएम का जो आप लोग का एग्ज़ाम जो है 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है, उसके लिए स्पेशल ये मॉडल पेपर है। और जैसे कि मालूम है, आप लोगों के दो क्लासेज प्रोवाइड हो रहे हैं, एक ठो सुबह में और एक ठो शाम में। तो आप लोगों को इस बार अगर एक सीट पक्का करना है तो जो आप लोगों को मैं क्लास करा रहा हूँ बिल्कुल है आपके नए क्वेश्चनों के साथ नए पैटर्न पे जो है ये प्रश्न है। और एएनएम में जेएसएससी एएनएम झारखंड एएनएम में आप लोगों को मालूम है कि जो है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तगड़ा है, ठीक है। तो फॉर्मों की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में भरा गया है, पर अगर आप डेली क्लास करोगे तो एक सीट आपका कंफर्म होगा। तो जेएसएससी एएनएम के नए पैटर्न के आधार पर मैंने जो है इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं आप आसानी से जो है अगर आप प्रश्न को सॉल्व करते हो तो बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में करके आओगे। तो इस मॉडल पेपर में आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को उत्तर आप खुद से बताओ। जैसे कि मतलब आप ये समझ लो कि पेपर में बैठे हो और आपके सामने ये पेपर जो है मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है, और इसमें उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम हॉल के लिए। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। तो सभी लोग जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करके शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर करो ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये क्लास पहुंच सके। और जो भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आप लोगों की क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ सुबह और शाम में, वो क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हर एक क्लास को कर सको। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से जो है देख लेते हैं। कह रहा है कि तरंगी सॉरी सतरंगी अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है कि सतरंगी जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ही ऑप्शन पढ़ो और चारों में से जो आपको उत्तर सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में पहले का डी अगर सही है तो डी बोलो, बी सही है तो बी बोलो, सी सही है तो सी बोलो। इस तरीके से कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देने की कोशिश करो सभी लोग जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण से है रिलेटेड, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भावस्था के दौरान एल्बेंडाजोल की जो है खुराक किस तिमाही में दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है, बताना है आप लोग को कि गर्भावस्था के दौरान एल्बेंडाजोल की खुराक किस तिमाही में दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है दो, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है दूसरी सप्ताह, बिल्कुल आप राइट उत्तर साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, दूसरी सप्ताह में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है नवजात शिशु के पुनर्जीवन में गोल्डन मिनट क्या अर्थ है। गोल्डन मिनट का अर्थ बताना है कि जो है नवजात शिशु के पुनर्जीवन में गोल्डन मिनट का जो है क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीन पे आ चुके हैं, बात किया जाए तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का तो क्या होने वाला है, सभी लोग बताओ। सभी लोग बताने की कोशिश करोगे। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, जन्म के पहले 60 सेकेंड में सांस शुरू होना है। जन्म के पहले 60 सेकेंड में सांस शुरू होना बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पीपीएच को रोकने के लिए सक्रिय प्रबंधन में कौन सी दवा पहली पसंद है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर क्या होने वाला है? पूछा गया है कि पीपीएच को रोकने के लिए सक्रिय प्रबंधन में कौन सी जो है दवा पहली पसंद है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ईडीडी, ईडीडी की गणना के लिए नेगेले नियम क्या है? ईडीडी की गणना के लिए नेगेले नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वां में पूछा गया है। बताइएगा आप लोग कि 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर LMP प्लस 9 महीने प्लस 7 महीने 7 डेज, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान हर महीने किस तारीख को जो है आयोजित किया जाता है? बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत किया हुआ है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सुबह शाम डेली क्लास करना चाहते हो तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 9 तारीख बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि स्तनपान के दौरान लैटिंग ऑन का क्या अर्थ है? स्तनपान के दौरान लैटिन ऑन का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं और 7वें नंबर प्रश्न के कहीं ना कहीं राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का तो स्तनपान के दौरान लैटिन ऑन का जो है अर्थ होता है, आप लोगों को याद रखना है, बच्चों का स्तन से सही तरीके से जुड़ना, बच्चों को स्तन से सही तरीके से जुड़ना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंगारू मदर केयर में कम से कम कितने समय तक बच्चे को मां के सीने से सटाकर रखना चाहिए? कंगारू मदर केयर में कम से कम कितने समय तक बच्चे को मां के सीने से सटाकर रखनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक्लेम्पिसिया के उपचार के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर बताएंगे आप सभी लोग। पूछा गया है एक्लेम्पिसिया के उपचार के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो जिन्होंने बताया है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसव की तीसरी अवस्था में क्या होता है? प्रसव की तीसरी अवस्था में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं।
क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे? प्रसव की तीसरी अवस्था में क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि प्रसव की तीसरी अवस्था जो है इसमें प्लेसेंटा का बाहर निकलना, प्लेसेंटा का बाहर निकलना ये होता है प्रसव की तीसरी अवस्था। प्रसव की तीसरी अवस्था आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। VHSND का पूर्ण रूप क्या है? VHSND का जो है पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। मॉमिफिकेशन गर्भ में भ्रूण की जो है मृत्यु के बाद किस स्थिति में होता है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है जब एम्पियोटिक द्रव की कमी हो और संक्रमण न हो, बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस टेप में लाल रंग क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस टेप में लाल रंग क्या दर्शाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों का कि जो है गंभीर कुपोषण, गंभीर कुपोषण ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक सब सेंटर पर कार्यरत ANM का जो है सीधा पर्यवेक्षक कौन होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, लेडी हेल्थ विजिटर या हेल्थ सुपरवाइजर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी यहाँ पे बी को चुने हैं, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रसव पूर्व जांच में हाइपरटेंशन किसे माना जाता है? देखिएगा सारे के सारे प्रश्न आज आपको कहीं ना कहीं तंग कर रहा होगा, ठीक है। यही लेवल है, आपको हर एक दिन जो है हर एक टाइप के हर एक चैप्टर से प्रश्नों को मैं पढ़ाता हूं, जहां से आप देखोगे एग्जाम हॉल में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन लेना है तो हर एक तरीके के प्रश्नों को आपको सॉल्व करके जाना पड़ेगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 140/90 mmHg या इससे अधिक, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ का जो है उपयोग कब शुरू किया जाता है? कह रहा है प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ का उपयोग कब शुरू किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 बात किया जाए 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अवस्था में जब ग्रीवा 4 सेमी खुला हो। क्या बोला गया है? सक्रिय अवस्था में जब ग्रीवा 4 सेमी खुला हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कॉपर टी कितने वर्षों तक गर्भ निरोधक सुरक्षा प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 17
17वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। फटाफट से आप लोग राइट उत्तर आप लोग बताने की कोशिश करोगे कि जो है आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है। 17 नंबर प्रश्न, कॉपर टी में कितने वर्ष तक गर्भनिरोधक जो है सुरक्षा प्रदान करती है। तो 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो है नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए क्या जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। सभी लोग यहाँ पे बताओगे क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है उसके राइट उत्तर क्या हो रहा है। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए क्या जो है किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वर्म चैन बनाए रखना। वार्म चैन बनाए रखना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भवती महिला को टिटनस का जो है दूसरा टीका पहले टीके के कितने समय बाद दिया जाता है। बताइएगा सभी लोग कि गर्भवती महिला को टिटनस का दूसरा टीका पहले टीके के कितने समय बाद दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 4 सप्ताह के बाद उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 सप्ताह के बाद। 4 सप्ताह जिन्होंने बताया है यहाँ पे उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 20वां, लूचिया रुब्रा का रंग कैसा होता है। लूचिया रुब्रा का रंग कैसा होता है और यह कितने दिनों तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि क्या उत्तर इसका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है लाल प्रसव के बाद 1 से 4 दिन, लाल प्रसव के बाद 1 से 4 दिन, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एंटी-डी इंजेक्शन एक RH निगेटिव मां को प्रसव के कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए। एंटी-डी इंजेक्शन एक RH निगेटिव मां को प्रसव के कितने समय बाद दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है 72 घंटे बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 72 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ORS के घोल को बनाने के बाद कितने समय तक जो है उपयोग किया जा सकता है। ORS के घोल को बनाने के बाद कितने समय तक उपयोग किया जा सकता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 24 घंटे, ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पेंटावेलेंट टीका किन 5 बीमारियों से बचाता है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं और 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है DPD, हेपेटाइटिस बी और हीब बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के समय वजन यदि 2.5 kg से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसका वजन 2.5 kg से कम है तो उसको क्या कहा जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त इसके राइट उत्तर बता रहे हैं, कम वजन वाला बच्चा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा को अस्पताल के कमरे के किस रंग के जो है डिब्बे में डालना चाहिए।
बताइएगा सभी लोग कि जो है प्लेसेंटा को अस्पताल के कचरे के किस रंग के जो है डिब्बे में डालना चाहिए। तो इसे जो है आप लोग को याद रखना है, पीले कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्तनपान शुरू करने का एक सही समय क्या है। स्तनपान शुरू करने का सही समय क्या है। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जन्म के आधे घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर बी, जन्म के आधे घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिला को आयरन की कौन सी गोली दी जाती है। बताना है आप लोगों को, एनीमिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिलाओं को आयरन की कौन सी गोली दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं सभी लोगों को। तो जिन्होंने बताया है लाल गोली, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आप फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए कि जो है मेकोनियम क्या है। मेकोनियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे मेकोनियम क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शिशु का पहला मल को बोला जाता है मेकोनियम। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन ए की पहली खुराक किस आयु में और कितनी दी जाती है। विटामिन ए की पहली खुराक किस आयु में और कितनी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 9 महीना 1 लाख आयु खसरे के टीके के साथ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रसव की किस अवस्था को अवलोकन की अवस्था कहा जाता है। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, प्रसव की किस अवस्था को अवलोकन की अवस्था कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि प्रसव की चौथी अवस्था को अवलोकन की अवस्था कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर है आपका, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्लेसेंटा प्रीवा का सबसे प्रमुख जो है लक्षण क्या है। प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बिना दर्द के अचानक चमकीला लाल रक्तस्राव, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भ्रूण के सिर का सबसे बड़ा जो है व्यास कौन सा है। भ्रूण के सिर का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि ये होता है मेंटो वर्टिकल। मेंटो वर्टिकल ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गर्भावस्था के दौरान मधुमेह की जांच आमतौर पर किस सप्ताह में की जाती है। गर्भावस्था के दौरान मधुमेह की जांच आमतौर पर किस अवस्था में की जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 24 से 28 सप्ताह के अंदर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नवजात शिशु में विटामिन के का जो है इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है। नवजात शिशु में विटामिन के का जो है इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि IM जांच के बाहरी हिस्से में, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है एमियोटिक द्रव का रंग यदि हरा हो तो
यह क्या दर्शाता है, बताइएगा कि जो है एमियोटिक द्रव का रंग यदि हरा है तो यह क्या दर्शाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे मिकोनियम स्टेनिंग को दर्शाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसव के बाद गर्भाशय का फंडस किस समय नाभि के स्तर पर होता है। तो जिन्होंने बताया है प्रसव के तुरंत बाद, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के तुरंत बाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाइपरमेसिस हाइपरमेसिस ग्रेविडर्स ग्रेविडरम का अर्थ क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि गर्भावस्था में अत्यधिक और गंभीर उल्टी होना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया हुआ है कि स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी, तो 500 कैलोरी जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि इम्यूनोग्लोबिन का कौन सा जो है प्रकार प्लेसेंटा को पार कर सकता है। इम्यूनोग्लोबिन का कौन सा प्रकार प्लेसेंटा को पार कर सकता है। तो जिन्होंने बताया है कि जो है आईजी आईजीजी आईजीजी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवजात शिशु के सिर पर होने वाली पहली सूजन जो जन्म के कुछ घंटों बाद दिखाई देता है और खोपड़ी की हड्डी की सीमाओं को पार नहीं करती है, क्या कहलाती है। तो इसे कहा जाता है सेफाल हेमेटोमा सेफाल हेमेटोमा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्लम एक्लम्पसिया के रोगी के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति कौन सी है। तो सबसे सुरक्षित स्थिति जो है आपको याद रखना है बाई करवट लेना। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिशु में दांत निकलना आमतौर पर किस उम्र में शुरू होता है। शिशु में दांत निकलना आमतौर पर किस उम्र में शुरू होता है। तो जिन्होंने बताया है 6 से 8 महीने में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भाशय की सबसे आंतरिक जो है परत को क्या कहते हैं। गर्भाशय के एकदम आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इंडोमेट्रियम इंड्रोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मेनोपाज का अर्थ क्या है। मेनोपाज का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद होना। मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद होना। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रसव के कितने समय बाद महिला को घूमना फिरना शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव के कितने समय बाद महिला को घूमना फिरना शुरू कर देना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है 6 से 8 महीने बाद, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डीपीटी का जो है बूस्टर टीका किस आयु में दिया जाता है। डीपीटी का बूस्टर टीका किस आयु में दिया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16 से 24 महीने, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो जिन्होंने बताया है 2005 में, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बायोमेडिकल टेस्ट प्रसव के अनुसार संक्रमित जो है पटिया और जो है रुई किस रंग की जो है थैली में डाली जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है पीली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आशा का जो है भुगतान किस आधार पर किया जाता है। आशा का भुगतान किस आधार पर किया जाता है। तो जिन्हें बताया है प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ट्यूबेस्टोमी
परिवार नियोजन की कैसी विधि है? तो ये जो है आप लोग को याद रखना है, अस्थाई विधि है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।